हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इर्रेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 5 है वो एक इर्रेशनल है। ठीक है, तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे कि लेट अस, ठीक है, लेट अस एज्यूम। हम थोड़ा एक बार साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। हम क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, कि हम क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम कि जो अंडर रूट 5 है उसको हम क्या कर लेते हैं, अंडर रूट 5 को हम रैशनल कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि अंडर रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, अंडर रूट 5 इज रैशनल, हम इसको रैशनल मान लेते हैं। अगर हमने अंडर रूट 5 को रैशनल माना है कि अंडर रूट 5 क्या रैशनल है, तो इसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या है, ए एंड बी है को प्राइम। ए एंड बी क्या है, ए आर बी आर को प्राइम, इसको हम क्या लिखते हैं, को प्राइम है। ठीक है, अब अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी, बी यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अंडर रूट 5 को क्या हो गया, अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 बी इज इक्वल्स टू ए, और हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है, तो हमें इसमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब अगर हम इसमें स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, अंडर रूट 5 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। अब अंडर रूट 5 बी का स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट 5 के पे भी स्क्वायर है और बी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, 5। ठीक है, 5 आ गया, और b के ऊपर स्क्वायर है तो क्या आएगा, यहाँ से b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर a स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है 5 से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर a स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो a भी डिविजिबल होगा 5 से। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 का स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो 5 भी तो डिविजिबल होगा 5 से। 5 5 का क्या होता है, 25 बाय में 5, तो 5 5 25, एंड 5 डिवाइड बाय 5, 5 1 5। तो क्या है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी क्या होगी, वो नंबर भी खुद में भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए इज ऑल्सो डिविजिबल। ठीक है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ए भी क्या होगा, ए भी डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे कि अगर ये हमने देख लिया कि डिविजिबल है दोनों 5 से, अब हम कर लेते हैं लेट दोबारा कि a क्या है, हम a को हम 5c मान लेते हैं। ठीक है, और जहाँ पर जो ये c, इसी को हम एक इंटीजर मान लेते हैं, c इज एन इंटीजर। ठीक है, ये आपको सब कुछ एज्यूम करना है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल्स टू 5c लिखेंगे, फिर हम दोबारा क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अभी हम a इज इक्वल्स टू 5c है। ठीक है, 5b का स्क्वायर लिखेंगे, 5b का स्क्वायर, अब a है, a यहाँ पर a स्क्वायर, तो a हमने क्या माना 5c, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5c का स्क्वायर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5c का स्क्वायर। ठीक है, तो अब 5c का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर a 5c का स्क्वायर हमने क्यों लिखा, अब इसी इक्वेशन को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखी है कि 5b का स्क्वायर 5b का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर, तो a को हमने क्या लिखा है 5c, इसको हमने भी लेट किया है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो कि हमने इसको भी क्या किया है, लेट किया है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर है तो 5c, a की जगह हमने क्या लिखा 5c और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, हम इसको ही नोट डाउन कर लेते हैं कि 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। ठीक है, अब 5b का स्क्वायर, इसको तो हमने क्या कर लिया था, इसको तो हमने यहाँ से ओपन करके इसको कट करके 5b का स्क्वायर लिख लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है,
5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पर ये c के ऊपर भी स्केयर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे c का स्केयर। अब ये क्या हो गया, कट हो गया, 5 5 ज़ा, ठीक है, 5 से 5 क्या हो गया, कट हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, b का स्केयर इज इक्वल्स टू 5 c का स्केयर, b का स्केयर इज इक्वल्स टू 5 c का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया कि जो b स्केयर है, जो हमने फर्स्ट में लिखा था, यहाँ पर जो हमने ये लिखा था कि जो a स्केयर ये डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, b स्केयर इज, जो b स्केयर है वो क्या है, डिविजिबल है 5 से, b स्केयर इज डिविजिबल बाय, b स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर b स्केयर डिविजिबल है 5 से तो b क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि जो a एंड b है, a एंड b उनके पास तो क्या है, a और b हैविंग कॉमन फैक्टर्स, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, दोनों के क्या आए, दोनों के कॉमन फैक्टर आए 5, जो कि क्या है 5, क्योंकि यहाँ से हमारे पास b का फैक्टर भी क्या आया 5 और यहाँ से हमारे पास a का फैक्टर भी क्या आया 5, तो दोनों के पास क्या आ गया, फैक्टर 5 आ गया। तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्यों आया, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना था इसलिए। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, क्या लिखेंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन because of our wrong consumption, हमारी wrong assumption की वजह से, ठीक है, सिंपल, क्योंकि हमने इसको wrong assume किया था इसलिए ये क्या आया, wrong आई है। तो hence या फिर therefore अंडर रूट 5 इज, अंडर रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, अंडर रूट 5 इज इरैशनल नंबर, तो ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, एंड प्रूव्ड, हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर आ गया होगा, क्योंकि इसको हमने प्रूव करना है, तब हम इसको हम एजम्पशन लेंगे, अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हमें एज्यूम लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट फर्दर वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।